आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कि कॉमन एमिटर विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए एक ऐसे व्यवस्था के लिए लेबल किया हुआ परिपथ चित्र बनाएं जिससे आधार धारा के कम से कम दो मानों के लिए संग्राहक धारा को यानी कि कलेक्टर करंट को संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता यानी कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के फंक्शन के रूप में मापा जा सके। प्राप्त वक्रों का आकार बनाए और निम्न पदों की परिभाषा दें। निर्गत प्रतिरोध और धारा प्रवर्धन घटक। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरीके से होता है, इसका बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास है, ठीक है। और कौन सा कॉमन एमिटर यानी कि आपका एमिटर क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये तो हो गया एमिटर और ये हो गया आपका कलेक्टर और ये हो गया बेस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो एमिटर, कलेक्टर और बेस, अब ठीक है। तो इस तरीके से होगा आपके पास। ये सॉरी ये एमिटर है आपके पास, है ना, कॉमन एमिटर है ना। तो ये हो गया आपके पास ई, ये हो गया बेस और ये कलेक्टर। और कौन सा ट्रांजिस्टर, एन पी एन, ठीक। तो आपका जो करंट है वो हमेशा पी से एन साइड फ्लो करता है, यानी कि यहाँ पे दिखेगा आपको। और बाकी क्या इसके साथ क्या कनेक्शन होंगे आपके पास, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास वोल्ट मीटर और उसके साथ जो आपका लोड प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये तो हो गया। और दूसरी चीज जो आपके पास ये सर्किट है, ये अगर बायसन में होगा तो फॉरवर्ड यानी कि पी पॉजिटिव से जुड़ेगा और एन नेगेटिव से। और ये वेरिएबल होता है यानी कि आप वोल्टेज को बदल सकते हो, इसको बोलते हैं वीबीबी। यहाँ पर वोल्ट मीटर आपके पास जो बेस एमिटर वोल्टेज को मेजर करता है, वीबीई। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास कलेक्टर एमिटर को मेजर करेगा वोल्ट मीटर यानी कि वीसीई। और आपका लोड प्रतिरोध जिसके सापेक्ष आप आउटपुट लेते हो, है ना। और ये आपके पास रिवर्स बायसिंग में करना है, तो एन को पॉजिटिव से जोड़ना है आपको, तो इस तरीके से। और जो आपका आउटपुट होता है इस लोड के अक्रॉस आर एल, ठीक है। तो ये बेसिक सर्किट है आपका कॉमन एमिटर। और यहाँ करंट के यानी कि धारा की दिशाओं को दिखाए तो आपका पी से एन, ये तो होता है आपके पास आई ई, यानी कि इसमें जाएगा आपके पास आई ई, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आई बी और यहाँ से आएगा आई सी, ठीक है। ऐसा किस लिए, क्योंकि आईसी होता है आपके, सॉरी आईई होता है जो यानी कि उत्सर्जक वोल्टेज, उत्सर्जक धारा, वो आपके पास कलेक्टर धारा प्लस बेस धारा के बराबर होगी। और बेस धारा का मान क्या काफ़ी कम होता है, तो आप इसको कह सकते हो जो कलेक्टर धारा है वो लगभग एमिटर धारा के बराबर होगी। तो इसकी दो वैल्यूज़ के लिए जनरली बेस एमिटर वोल्टेज बहुत कम होता है, 0 से 1 वोल्ट के बीच में रखते हैं इसको। और कलेक्टर एमिटर होता है 0 से 10 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो इसके ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसका देखिए, या जिसको अभिलाक्षणिक कहते हैं अपन कॉमन एमिटर के लिए, ठीक है ना। तो जो इनपुट ग्राफ बनता है आपके पास वो किस किस के बीच में बनता है आपके पास, वी बीई। और यहाँ पर आपको पूछा क्या है उसको भी देख लेते हैं, किसका ग्राफ बनाना है, संग्राहक धारा को, कलेक्टर करंट का संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता यानी कि कलेक्टर एमिटर। तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज तो ये है, यानी कि आपको इसका आउटपुट का अभिलाक्षणिक बनाना है, ठीक है। तो आउटपुट का अभिलाक्षणिक जो बनता है आपके पास यहाँ तो होता है आईसी कलेक्टर धारा और ये वीसीई कलेक्टर एमिटर उत्सर्जक ग्राहक धारा। और यहाँ पर क्या नियत रखते हैं अपन, आईबी यानी कि बेस करंट को नियत रखते हैं अपन। और आपके पास ग्राफ, तो ग्राफ आपके थोड़े इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पे अगर आपके ग्राफ देखेंगे आप, इस तरीके से ग्राफ मिलते हैं आपको। किसके मध्य ग्राफ है आपके पास, जो संग्राहक धारा यानी कि कलेक्टर करंट है और संग्राहक एमिटर वोल्टेज, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज। तो इस तरह से ग्राफ मिलते हैं और इनकी कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू ले, ठीक है।
और जब सबसे पास होगा आपका, वैसे तो बेस करंट हालांकि बहुत कम होता है, तो जैसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पर, मान लीजिए इसके लिए IB कितना है, 0 है। अगर आपके पास IB बेस करंट 0, फिर भी आपको थोड़ा सा कलेक्टर करंट मिलता है। इसी तरह से IB की एक और वैल्यू लें, काफ़ी कम होती है, माइक्रो एम्पेयर में चलती है, सपोज करें 25 माइक्रो एम्पेयर, तो आपके पास क्या होगा, कलेक्टर करंट की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरह से आपके पास ग्राफ बनते हैं अभिलाक्षणिक किस किस के बीच में, कलेक्टर नहीं संग्राहक धारा और संग्राहक उत्सर्जक विभव के बीच में। इसकी परिभाषा देने आपको निर्गत प्रतिरोध और धारा प्रवर्धन घटक। तो बात करते हैं निर्गत प्रतिरोध की। निर्गत प्रतिरोध ये क्या होता है, देखिए निर्गत प्रतिरोध यानी कि आपके पास आउटपुट में क्या प्रतिरोध, जो लोड रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ओम के समीकरण से V बराबर IR, यहाँ से देखें R का मान कितना होगा आपके पास, RL बराबर आपको मिलेगा VCC, आपका आउटपुट वोल्टेज का VCC बटे IC। तो ये हो गया निर्गत प्रतिरोध। उसके बाद पूछा है धारा प्रवर्धन घटक। धारा प्रवर्धन घटक, इसको बोलते हैं अपन करंट गेन, है ना, कि आपके पास करंट में कितना अधिकतम मात्रा या कितना करंट में आपको अधिक वैल्यू मिलेगी। धारा प्रवर्धन घटक, ठीक है, बीटा से लिखा जाता है इसको। ठीक, क्या होता है ये आपके पास इनपुट में कितनी धारा थी और आउटपुट में कितनी धारा मिल रही है, तो बीटा होता है आपके पास IC, आपको बाहर क्या मिल रही है IC, और इनपुट में क्या दे रहे थे आप IB। तो IB का मान तो आपके पास बहुत कम होता है, यानी कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो ये होता है धारा प्रवर्धन घटक, यानी कि करंट गेन फैक्टर, किसके लिए, कॉमन एमीटर के लिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।